नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 के यूपीपीसीएस इंटरव्यू के संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को अपने मित्रों के लिए तथा अन्य सभी छात्रों के लिए जो इस वर्ष साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरा 6वां वीडियो है जिसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा कर रहा हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं। समय को व्यर्थ न करते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, मैंने आज कल जो चर्चा किया था वो बोर्ड के साथ इंटरेक्शन को लेकर था मेरा, कि जब आप अपने साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद आप सीधे सीधे बोर्ड की नज़र में आ जाते हैं और ग्रीटिंग के बाद जब आप बैठ जाते हैं तो आपकी परिचर्चा शुरू होती है। परिचर्चा आरंभ कैसे होती है, कहाँ से होती है, वो मैंने चर्चा किया था और कमोबेश सभी जो साक्षात्कार हो रहा है उसमें भी इसी तरीके के आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, कुछ ऐसा बताइए, कुछ क्या करते हैं इसके बारे में बताइए। अब हम आते हैं कि अगर आपसे कोई विषय वस्तु परीक्षा की जाती है, पूछा जाता है, तो उस पर आपकी पकड़ कितनी है, उसके तथ्यात्मक फैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं और उस फैक्ट को किस तरीके से एनालिटिकल रूप से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अभी देखा गया है कि राम मंदिर के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं कई, तो उस राम मंदिर के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो राम मंदिर विषय पर आपकी तथ्यात्मक गहराई क्या है। अब इसी के संदर्भ में लेकर के मैं पहले अपने एक इंटरव्यू को साझा कर देता हूँ जो कि मेरे साथ घटित हुआ। ये मेरा साक्षात्कार, मैंने इसको फ़ोटो खींचा है अपनी डायरी से सहयोग के लिए। ये 2011 यूपीपीसीएस का है मेरा, इसमें मैं सफल नहीं हो पाया और मेरा बोर्ड संजय यादव का था। 21 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। देखिए, मैंने उस समय लिखा था, उसमें एक बात है कि इंटरव्यू देने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको डायरी में नोट किया जाता था कि आगे वाले इंटरव्यू में उसकी हेल्प ली जा सके। और लगभग 25 मिनट 30 मिनट ही चला था मेरा इंटरव्यू। तो मेजर संजय यादव सर थे, उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। मैं बड़ी प्रतीक्षा से हाल में अपना इंतजार कर रहा था। वो भी आज भी क्षण मुझे वो याद है क्योंकि मैं दूसरे राज्य में नौकरी पा चुका था और वहाँ से मैं साक्षात्कार के लिए आया था। तो मेरा नंबर आया, फिर उसके बाद गार्ड मुझे ले गया, गैलरी को पार करके गेट पर छोड़ा और फिर मैं अंदर गया। मैंने सबको ग्रीटिंग किया और फिर मैं बैठ गया आदेश मिलते ही। तत्पश्चात पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया मैं फला फला ईयर में चयनित होकर के झारखंड सिविल सर्विस एग्जाम 4th CPSC में चयनित होकर झारखंड सहकारिता सेवा में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में जॉब आ चुका हूँ। तो फिर बोर्ड मेरी तरफ देखने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि अच्छा, आप यूपी में आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं बताइए। उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे कर दिया। NCTC चल रहा था, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, पर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया और पेपरों में बहुत चर्चा थी इसकी। मैंने उसको बताया जो मैं जानता था, कुछ फैक्ट्स नहीं बता पाया। फिर उन्होंने फेडरलिज्म के बारे में पूछा, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा। अब ये मुझे याद नहीं था लेकिन लिखा हुआ है इसलिए याद आ रहा है। फिर क्या सब्जेक्ट लिए हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछा, चेयरमैन साहब ही पूछ रहे हैं। फिर चुनाव सुधार पर मेरे से क्वेश्चन हुआ। बगल में एक लोग बैठे थे, उन्होंने नोटा पर क्वेश्चन पूछा। फिर राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है, इस पर उन्होंने पूछा। फिर राजनीतिक दलों ने नोटा से क्या सीखा, ये भी पूछा। नोटा के लाभ हानि, इस पर ही पूरा क्वेश्चन आ गया। नोटा के बाद फिर आगे बढ़ा तो फिर वहाँ पे अरब में जो है डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें उस पर प्रश्न आ गया। फिर उन्होंने नक्सलवाद के वहाँ की समस्या पूछा, क्या कहते हैं झारखंड की नक्सलवाद बताया। तो मैंने नक्सलवाद के कारण उन्होंने पूछा तो होगा आपको झारखंड का CM बना दिया जाए तो आप क्या करिएगा इससे निपटने के लिए। मैंने बताया झारखंड में मार्केटिंग के बारे में पूछा उन्होंने, एक्सपोर्ट क्या क्या होते हैं, कर्नल गद्दाफी के बारे में पूछा, अरब स्प्रिंग जो हो रही थी उस समय वो क्यों हुई, इस पर पूछा उन्होंने प्रश्न इंटरनेशनल पर। देखिए, हमने ये देखा है कि यूपीपीसीएस में इंटरनेशनल एरेना के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो का कारण मैं समझ पा रहा हूँ कि बौद्धिक स्तर इससे आंका जाता है। आप में ऐसे क्या लक्षण है कि आपको सिलेक्ट कर दिया जाए प्रशासनिक पद के लिए। ये बहुत क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो मैंने बताया, अपना सोच समझ कर इसमें आंसर दिया कि सर
मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ। उन्होंने कहा क्या योग्यता आपके अंदर अलग है अन्य से, उसको आप बताइए। तो मैंने बताया कि सर मैं बहुत पेशेंस हियरिंग हूँ, मैं बहुत ही अपने आदेशों के प्रति जागरूक रहता हूँ, मैं उच्च अधिकारियों का सम्मान करता हूँ। सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि यही आपका एक सबॉर्डिनेट बार बार आपके पास अलग अलग तरीके की समस्याएं लेकर आता है, आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए कि इस स्थिति से आप निपट लें। तो मैंने इसके लिए बताया कि मेरे अंदर धैर्यशीलता होनी चाहिए कि मैं उसके समस्या को बार बार सुन सकूं। अभी हाल में संघ सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए उस समय एक एजेंसी का गठन हुआ था, उसका नाम बताना था। तो इस तरीके से 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला और उसके बाद संजय यादव सर ने कहा बेटा आप जा सकते हैं, ये उनकी सेंटेंस है। और मुझे लगा कि मेरा चयन हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य 2011 में मेरा चयन नहीं हुआ। बोर्ड का रुख मेरे प्रति बहुत ही कार्डियल रहा और मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट था। तो इस तरीके से ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था कि जिसको कि मैंने इसमें आपसे साझा किया। और अब मैं आता हूँ कि आप का जो सब्जेक्ट है उस पे आप अपनी पकड़ बनाएं और जो आप टॉपिक तैयार कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए उसको गहराई से उसके फैक्ट्स को अपने दिमाग में इधर दोहरा लें जब तक साक्षात्कार से पहले जाने का, आपका जिस दिन डेट हो एग्जाम इंटरव्यू का। और जो बात आप रखें उसको सहजता से रख दें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो उसमें आप एक्सक्यूज कर लेंगे, सॉरी मैं नहीं जानता हूँ। किसी भी विषय वस्तु पर बोर्ड से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार मित्रों, पुनः मैं अगले एक वीडियो में फिर अपने अनुभव को साझा करूँगा। धन्यवाद।